आरोह पुस्तक के अध्याय से हर्ष स्वीकारा है कविता का अध्ययन कार्य पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। अब आपके समक्ष अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नोत्तर पेश हैं जिनके उत्तरों का चयन आपको भी साथ साथ में करना है। कोई भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, घंटी के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं इस कविता को, जिस कविता के जो लेखक हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और से हर्ष स्वीकारा कविता का नाम है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। सबसे पहले इस कविता का जो सार है वो ये है कि यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद और उठापटक सामयिक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा हमारे को देती है। ये मुख्य भाव था इस कविता का। अब प्रश्न आ रहे हैं, कवि ने जीवन में किसे सहर्ष स्वीकारा है? तो सहर्ष है वो सुख दुख संघर्ष और अवसाद, उपलब्धियों कमजोरियों एवं सफलता विफलताओं सबको सहर्ष प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करता है। कवि के पास गर्व करने को क्या है? किस चीज पर वो गर्व करता है? गरीबी, जीवन के गहरे अनुभव और विचारों की संपन्नता और अंतःकरण की भावसरिता, इन सब पर वो गर्व करता है। गरीबी, अपने जीवन के जो गहरे भी अनुभव हैं, विचारों की उसकी संपन्नता है और अंतःकरण की भावसरिता है, यानी कि मन के जो अंदर के जो भाव हैं उन पर वो गर्व करता है। फिर कवि ने सहर्ष स्वीकारा है मैं तुम्हें संबोधन किसको दिया है? अपने प्रिय या प्रिया अथवा माता अन्य संबंधी को। इसमें अज्ञात को संबोधन किया है, ना कि किसी भी प्रकार के। हाँ, माना कि प्रिय तो है लेकिन किसी भी प्रिय का उन्होंने नाम नहीं बताया है, इसलिए किसी अज्ञात को संबोधन करके ये जो कविता है उन्होंने रचित की है। फिर भीतर की सरिता, ये अनुभव कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? भीतर की जो नदी है वो किसको कहा है? तो अंतःकरण के भावों को, अंदर के जो भाव हैं कवि के अंदर के, उनको उन्होंने सरिता कहा। और इसमें कवि ने रूपक और प्रतीकात्मक का समावेश किया है कि अलग अलग प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। फिर दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में झरने से तात्पर्य है कि दिल में झरने से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो हृदय में प्रेम के बहों का जो उद्गार होता है उसको दिल में झरने से तात्पर्य स्पष्ट किया है कि हृदय में प्रेम के भाव हैं वो उमड़ रहे हैं एक सरिता की तरह, एक झरने की तरह। कवि को प्रिय का चेहरा किस तरह लगता है? अपने प्रिय का जो चेहरा है वो किस तरह से लगता है? तो पूर्णिमा के चांद के समान मुस्कुराता हुआ। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ऑप्शनों के माध्यम से देखने हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में संबोधन हुआ है पत्नी को, प्रिया को, माँ को, अज्ञात आलम्बन को। तो इसमें सहर्ष स्वीकारा में जो संबोधन हुआ है वो अज्ञात आलम्बन को हुआ है। फिर जिंदगी में जो कुछ भी है उसे सहर्ष उसे स्वीकार करता है, क्योंकि कवि उसको स्वीकार करता है क्योंकि सब कुछ उसने अर्जित किया है, सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, सब कुछ प्रियतम के द्वारा मिला है। कवि सदैव प्रसन्न रहना चाहता है, तो सब कुछ उसको जो कुछ भी उसके जीवन में मिला है उसको अपने प्रियतम के द्वारा मिला है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये जो कविता है ये किस काव्य संग्रह से है? तो ये भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। फिर है कवि मुक्तिबोध को अकेलेपन में खुश रखेंगी, कि अकेलेपन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको खुश रखेंगी? प्रिय के खत, प्रिय की स्मृतियां, लोगों की दुआएं और उनकी कविताएं। तो प्रिय की जो स्मृतियां हैं वो कवि को है वो खुश रखेंगी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर है कवि की जिंदगी में जो कुछ है वह कैसा है? तो कवि की जिंदगी में जो कुछ भी है वो मौलिक है, पराया अपना सबका ये नहीं है, बाकी मौलिक है। कवि को अपने दिल में किस वस्तु के होने का आभास होता है? प्रेम, झरना, चांदनी, बादल। तो अपने दिल में है वो उसको झरने का आभास होता है कि दिल में क्या सोता है, सोता झरने को कहते हैं। तो वह विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर है रहने की रमणीय उजेला। अब पंक्ति में रमणीय उजेला किसके समान है? कि मनोरम प्रकाश है। रमणीय, मनोरम अर्थ होता है, उजेला का अर्थ होता है प्रकाश। ये किसके समान है? तो इसमें है ऑप्शन है स्नेह की निरंतरता, पूर्णिमा की चांदनी, चांद, आत्मीयता। तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्नेह की निरंतरता। जिस तरह से प्रकाश है वो निरंतर हमारे को मिलता रहता है, उसी प्रकार से स्नेह की निरंतरता है वो यहाँ पर बताई गई है। ए विकल्प सही होगा। कवि अपने प्रिय से क्या दंड मांग रहा है, क्या सजा वो मांग रहा है?
प्रिय से मिलने का, प्रिय से विमुक्त होने का, एकांकीपन में जीने का, आत्मशक्ति पाने का, तो वो प्रिय से विमुक्त भी हो रहा है। ब विकल्प सही उत्तर है कि प्रिय से विमुक्त हो जाऊं और किसी तरह से मैं अकेला जाकर रह सकूं। तो इसमें यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान देंगे, वो एकांकीपन में जीने का दंड भी मांग रहा है। ये दोनों ही विकल्प सही हैं इसमें, बे और से, ये दोनों उत्तर माने जाएंगे। हालांकि प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन नहीं देने थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट होंगे। प्रिय से वो विमुक्त भी होना चाहता है और एकांकीपन में जाकर जीना भी चाहता है अलग। ठीक है, फिर आगे के सवाल में, इस कविता में कवि क्या भूलना चाहता है? गरीबी, भीतर की सरिता, प्रेयसी के खिले हुए चेहरे को, विचार वैभव। तो कवि है वो भूलना चाहता है प्रेयसी के खिले हुए चेहरे को। स विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर है, कवि भूलने को किस रूप में स्वीकार करता है? दंड, पुरस्कार, दबाव, कोई नहीं। तो कवि है वो भूलने को दंड के रूप में, सजा के रूप में भी स्वीकार करता है। फिर कवि जो कुछ भी है उसे क्यों स्वीकार करना चाहता है? उसे प्रिय है, उसकी प्रियतमा को प्रिय है, उसकी माँ को प्रिय है, उसकी बहन के प्रिय हैं। तो कवि के जीवन में जो कुछ भी है उसे वो स्वीकार इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रियतमा को प्रिय है। फिर है, गरीबी को गर्बिली क्यों कहा है? इससे आत्मसम्मान प्रकट होता है, धन वैभव बढ़ता है, भोग विलास बढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो गरीबी को गर्बिली क्यों कहा है? इससे आत्मसम्मान है वो प्रकट होता है। फिर है, भीतर की सरिता, ये सब अभिनव शब्द, रेखांकित शब्द का अर्थ है। इसमें रेखांकित शब्द भीतर की सरिता है, इसका अर्थ बताना है, ये पूछा है आपसे। बहने वाली नदी, मन की भावनाएं, प्रियतम के विचार, उपयुक्त सभी। तो भीतर की सरिता होता है मन की भावनाएं, मन में जिस प्रकार से भावनाएं बहती रहती हैं नदी के रूप में, तो भीतर की सरिता उपमा दी गई है उसको। फिर कवि अपने प्रियतम से क्या दंड मांगता है? भूलने का, याद करने का, इनाम देने का, कोई नहीं। तो कवि अपने प्रियतम से जो सजा मांग रहा है वो उसको भूलने का के लिए सजा मांग रहा है। फिर है, कवि अपनी प्रियतमा से दंड पाकर कहाँ छुपना चाहता है? पाताल की गुफाओं में, वृक्ष के कोठरों में, घर के कमरे में, उपयुक्त सभी। तो वो पाताल की गुफाएं हैं उनमें छुप जाना चाहता है। फिर है, कवि की जिंदगी में जो कुछ है वह है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। मौलिक, पराया, अपना और तेरा। तो कवि की जिंदगी में जो कुछ भी है वो मौलिक है, मूल है। फिर है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। तो मुस्काता चांद ज्यों कि मनुष्य जिस तरह से मुस्काता है, तो मानवीय गतिविधियां होने के कारण इस पंक्ति में अलंकार होगा, वो मानवीकरण अलंकार होगा। फिर है, पिराना शब्द का अर्थ है, पिराना शब्द, पिरोना, पिलाना, दबाना, दर्द करना। तो पिराना शब्द का अर्थ होता है दर्द करना। तो इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चन थे इस अध्याय से संबंधित, ये सभी संपूर्ण कर दिए हैं। अगर किसी अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न अगर छूट गए हैं अगर समझने से, तो दोबारा वीडियो को चलाकर ज़रूर देख सकते हैं वो। और मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ में, और आपकी तैयारी को देते रहेंगे एक नया रूप, और लेकर आएंगे बहुत जल्द एक नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।